Hello everyone, once again welcome on the Nurses the Rising Star online platforms. Today discuss about the nursing research. Today discuss about the nursing research and statistics unit फर्स्ट या इंट्रोडक्शंस ऑफ द नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें स्पेशली आज डील करेंगे स्पेशली किसके बारे में, नर्सिंग रिसर्च के इंट्रोडक्शंस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो की क्लास में बताया था कि जो नर्सिंग रिसर्च है एक स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर है जो सीक्वेंस से चलने वाली है और उसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे नर्सिंग रिसर्च के इंट्रोडक्शंस के, और नर्सिंग रिसर्च के इंट्रोडक्शन में फर्स्टली बात करते हैं नर्सिंग रिसर्च के इंट्रोडक्शंस के बारे में। बात करने से पहले एक बार बात जानते हैं कि रिसर्च क्या होती है। सबसे फर्स्टली हम बात करते हैं, डील करते हैं, डिस्कस करते हैं किसके साथ, रिसर्च के साथ कि रिसर्च क्या होती है। जैसे वर्ड है पर्टिकुलर रिसर्च, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक इंक्वायरी दैट यूज द डिसिप्लिन्स मेथड्स आंसर एंड क्वेश्चन सॉल्विंग प्रोसेस। रिसर्च क्या है, एक प्रकार की डिसिप्लिन्स या कंटिन्यूस प्रोसीजर जो क्या करते हैं, यूज लेते हैं नॉर्मली किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए, उसका सॉल्यूशंस के लिए हम डिस्कस करते हैं। वही क्या है, आपकी रिसर्च है। द अल्टीमेट गोल ऑफ द रिसर्च इज टू डेवलप रिफाइन एंड एक्सपेंड ऑफ द बॉडी ऑफ द नॉलेज। अगर सिंपली वर्ड में हम बात करें किसकी, रिसर्च की, तो रिसर्च क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, पर्टिकुलर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन से होता है उसका सॉल्यूशन से ढूंढते हैं। और सॉल्यूशंस क्यों ढूंढते हैं कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर हमारे पास पहले से नॉलेज था, इन्फॉर्मेशन थी, उसको क्या करने के लिए, रिफाइन करने के लिए, और जो इन्फॉर्मेशन थी उनको और अधिक डेवलप करने के लिए। कोई प्रोसीजर था पहले से चला आ रहा है उसको और इम्प्रूव करने के लिए, कोई प्रोसीजर है इतना यूजेबल नहीं है तो उसकी जगह कुछ नया करने के लिए ये रिसर्च। अगर वर्ड की बात करें स्पेशली रिसर्च की, तो रिसर्च दो वर्ड से मिलकर बना है, री और सर्च वर्ड से। री एक प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स जैसे कि हमने 12 तक पढ़ते हैं उपसर्ग और पढ़ते फिक्स कि पहले किसी पर्टिकुलर सेंटेंस से अगर पहले री वर्ड कनेक्ट करते हैं तो वो है आपका उपसर्ग, अगर हिंदी में बोले तो हम। इसके बाद में जो सेकंड वर्ड है रिसर्च में, सर्च। अब इनका बात करते हैं पहले री। री का मतलब बोले तो वंस अगेन, जैसे हम बोलते हैं ना नॉर्मली कि री कर रहा है, री इवोल्यूशंस करना है, तो री का मतलब होता है वापस से, वंस से अगेंस्ट। और अगर अदर वर्ड में बोले न्यू और फ्रेश, न्यू और फ्रेश कि कुछ ना कुछ नया लेकर के आना, कुछ ना कुछ नया करना, या जो कुछ पहले किया है उसको वापस से रिपीट करना ताकि उसमें कुछ कम क्या कर सके, मॉडिफिकेशंस वगैरह कर सके, इंप्रूवमेंट वगैरह ला सके, वो है आपका री वर्ड, रीच। नेक्स्ट वन है हमारा वर्ड सर्च। नेक्स्ट वन वर्ड है सर्च। लुक फॉर समथिंग्स, लुक फॉर समथिंग्स, एग्जामिन क्लोजली केयरफुली एंड लुक फॉर इंफॉर्मेशन, लुक आउट, टू टेस्ट, ट्राई आउट और प्रूव कि कुछ ना कुछ नया देखना, कुछ ना कुछ देखना, किसी चीज़ के बारे में जानना, किसी चीज़ को केयरफुली एग्जामिन करना, वो है आपका सर्च की फाउंड आउट, जाओ सर्च करके लाना कि कुछ ना कुछ ढूंढ के लाना। री का मतलब अगेंस्ट कि रिसर्च में क्या है, सारी चीज़ें पहले से होती है, उनको क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है या डेवलप करना पड़ता है। वो किसके थ्रू, रिसर्च के थ्रू, कि कंटिन्यूस हम उनको फाइंड आउट करेंगे। कुछ ना कुछ अवेलेबल है या पहले से प्रेजेंट है तभी तो रिफाइंड कर पाएंगे हम। तो ये है हमारा नॉर्मली अगर रिसर्च वर्ड की बात करें, रे का मतलब बोले सिंपल वर्ड में वंस अगेंस्ट और लुक आउट। सर्च का मतलब लुक आउट कि वंस अगेन एक बार फिर से किसी चीज़ को क्या करना, सर्च आउट करना या किसी भी चीज़ के बारे में जानना। वो प्रैक्टिकली हो सकता है, नॉलेज से रिलेटेड हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट वन अगर सिंपली वर्ड में बोले, देयर फॉर द रिसर्च मीन्स क्लोज एंड केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट देयर रिलेशनशिप टू डिस्कवर द न्यू नॉलेज। कि नया नॉलेज डिस्कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, केयरफुली एग्जामिन करेंगे पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में। जैसे अगर आसान सा एग्जांपल लें कि पर्टिकुलर आदमी ने क्या बता दिया कि पर्टिकुलर जगह पे कुछ ऐसा है, ऐसा महल बना हुआ है, किला बना हुआ है, जो भी है उसके बारे में बता दिया, लेकिन अगर उसका नॉलेज रियल में उसने बता दिया कि हाँ ऐसा है, उसने किसी फैक्ट के बेस पे बताया, उनको अगर फैक्ट को हम क्लियरली चेक करना चाहिए या क्लियरली बताना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां जाकर के रिसर्च करनी पड़ेगी, पर्टिकुलर लोकेशंस के बारे में जानना पड़ेगा, उसके पहले के बारे में जानना पड़ेगा, उसके जो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज है डेटा वगैरह के, वो इन्फॉर्मेशन वगैरह हमें लेनी पड़ेगी और हम उसको क्या बोल देंगे कि हाँ नहीं रियलिटी है, ये रियलाइज है। तो जो रिसर्च क्या है, केयरफुली एग्जामिन करता है किसके बेस पे, फैक्ट के और देयर रिलेशनशिप के बेस पे, और उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, नया नॉलेज लेकर आते हैं या नया कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाती हैं। तो ये सिंपल सा था जो हमारा रिसर्च वर्ड उसका मीनिंग। नेक्स्ट वन अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, रिसर्च इज डिफाइन एज ए सिस्टमेटिक कंटिन्यूस, सिस्टम्स के अकॉर्डिंग चलती है कि नहीं कि हमने हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लिया, नहीं, सिस्टम से चलना पड़ेगा। पहले हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चंस होगा, उस क्वेश्चंस को एनालिसिस वगैरह करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह डिसाइड करेंगे कि ये क्वेश्चंस है क्यों फाइंड आउट करना चाहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वन है साइंटिफिक
प्रोसेज, साइंटिफिक प्रोसेज है, जैसे डेटा कलेक्शंस वगैरह की मान लो, या रिसर्च डिजाइन से रिलेटेड मान लो, उन्हीं को क्या करेंगे हम, या सैम्पलिंग टेक्निक्स मान लो, तो उनको फॉलो करेंगे। आंसर द क्वेश्चंस अबाउट द फैक्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट, कि आंसर लेना है किसका, जो हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम्स आई है, क्वेश्चंस आया है, किसके बेस पे, फैक्ट एंड रिलेशनशिप के बेस पे, फैक्ट एंड रिलेशनशिप के बेस पे। इट इज एन एक्टिवली इन्वॉल्व इन द सीकिंग आंसर टू अनआंसर क्वेश्चंस, कि ऐसा कोई क्वेश्चंस है जो अनआंसर है, कि उसका आंसर हमारे पास है नहीं है, तो उस क्वेश्चंस का आंसर ही क्या करना, डिस्कवर करना या फाइंड आउट करना क्या है, रिसर्च है। नेक्स्ट वन डेफिनेशंस की बात करते हैं हम रिसर्च की। तो नेक्स्ट वन आपके, रिसर्च इज द साइंटिफिक सिस्टमेटिक कंट्रोल ऑर्डरली एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन टू डेवलप रिफाइन एंड एक्सपेंड बॉडी ऑफ नॉलेज। रिसर्च क्या है, साइंटिफिक वे में चलेगी, सिस्टमेटिक वे में चलेगी, कंप्लीटली कंट्रोल रहेगा, एंड ऑर्डरली एंड ऑब्जेक्टिवली इन्वेस्टिगेशन, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी तो हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, अदरवाइज रिसर्च करेंगे ही नहीं। टू डेवलप रिफाइन, और किस चीज के लिए करते हैं, डेवलप रिफाइन एंड एक्सपेंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि पहले से क्या है नॉलेज है उसको क्या करने के लिए, और अधिक डेवलप करने के लिए, और अधिक एडवांसमेंट लेकर आने के लिए, रिफाइन करने के लिए, कि कुछ चीजें ऐसी है जो अच्छी हैं, कुछ चीजें हमारे यूजेबल नहीं है तो उनको एक्सपेंड आउट करेंगे, और कुछ चीजें जो है हमारे यूजेबल उनको लेंगे और अधिक इंप्रूव करेंगे। एंड एक्सपेंडेड बॉडी ऑफ द नॉलेज, और जो नॉर्मल नॉलेज है या बेसिक इंफॉर्मेशन है उनको क्या करना, बढ़ाना। बेसिक सा डेफिनेशन है किसकी, रिसर्च की। नेक्स्ट वन डेफिनेशंस की बात करें नर्सिंग रिसर्च की हम, रिसर्च एसेंशियली इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग, अदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं रिसर्च को, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि कोई ना कोई पर्टिकुलर हमारे पास क्वेश्चंस मार्क्स आएगा और उसका सॉल्यूशंस या उसके लिए काम करना ही क्या है, कंप्लीट रिसर्च है, कि उसका आंसर ढूंढ के लेकर आना एक प्रकार से क्या है, रिसर्च। सिस्टमेटिक इंटेंसिव स्टडी डायरेक्टेड टूवर्ड द फुल साइंटिफिक नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्टडी, किसके बेस पे, कि जो हमारा को जो पर्टिकुलर जो टॉपिक है, कंटेंट, उसका जो हमारे पास नॉलेज है उसको कंप्लीटली यूटिलाइज करके हम क्या करेंगे, साइंटिफिक स्टडी करेंगे, और उस नॉलेज को क्या करेंगे, और अधिक इंप्रूव करेंगे, या उससे रिलेटेड कुछ नया इंटेंसिव लेकर आएंगे, या डेप्थ में नॉलेज इंफॉर्मेशन से लेकर आएंगे। जो डेफिनेशन दी थी रूथ एंड एम फ्रेंच ने इन 1968 में। एक चीज ध्यान रखना जब भी नर्सिंग रिसर्च, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, डिफाइन रिसर्च एंड राइट डाउन अबाउट द नीड एंड पर्पज ऑफ नर्सिंग रिसर्च, या डिफाइन रिसर्च एंड नर्सिंग रिसर्च, या एक्सप्लेन अबाउट द रिसर्च एंड नर्सिंग रिसर्च। तो अगर ऐसा कुछ पूछता है तो आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा। और स्पेशली यहाँ पर डेफिनेशन में एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, रूथ एंड फ्रेंच। तो अगर ये डेफिनेशन ऐसी की ऐसी है तो एग्जैक्ट जहाँ भी साइंटिस्ट का नाम आता है या किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम आता है जिसने पर्टिकुलर डेफिनेशन दी है, तो हमको एज इट इज लिखना पड़ेगा। हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी मैनेजमेंट उसमें नहीं कर सकते या चेंजेज नहीं कर सकते। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है और इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफाइन रिसर्च एंड नर्सिंग रिसर्च की, डिफाइन रिसर्च एंड नर्सिंग रिसर्च, उसके बाद में स्कोप, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ द नर्सिंग रिसर्च, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द नर्सिंग रिसर्च। कोई भी पूछ सकता है, लेकिन डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट है। रिसर्च में नहीं, सभी सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट को आपके कम से कम फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट यूनिट में स्पेशली उसकी डेफिनेशन आपको क्लियरली होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं रिसर्च की। रिसर्च में भी डिफाइन है द सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड recording of the control observations that may lead to the development of the generalizations, principal theory and resume in the predictions and possibility ultimate control of the इवेंट की। रिसर्च क्या है हमारी, रिसर्च में भी डिफाइन है द सिस्टमेटिक वे से चलने वाली एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस की। ऑब्जेक्टिव जो है हमारा उनका पर्टिकुलर रीजन्स के साथ क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस की, जो भी ऑब्जर्वेशंस हम कर रहे हैं उनको कंप्लीटली कंट्रोल में रखते हैं, कि यानी कि ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बाद में कुछ ना कुछ चेंजेज हो गया, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस उनको मैनेज करें। दैट में लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द जनरलाइजेशंस, और उसके बाद में लीड करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द जनरलाइजेशन, जिसके द्वारा क्या करेंगे, प्रिंसिपल थ्योरी रिजल्ट इन द प्रेडिक्शंस ऑफ एंड पॉसिबिलिटी अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ द इवेंट की। जो भी पर्टिकुलर इवेंट है, जो भी कोई पर्टिकुलर सिचुएशंस है, उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और ये डेफिनेशन किसने दी थी, JW बेस्ट ने, किसमें 1969 में। तो ये दोनों डेफिनेशन आप अकॉर्डिंग टू इसके याद कर लेना। बाकी रिसर्च की अदर डेफिनेशन से आप अपने मन से भी अकॉर्डिंग टू इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, लेकिन आपको हमेशा एक ही ध्यान रखना है, रिसर्च क्या है, रिफाइन करना या सर्च आउट करना, कुछ न्यू नॉलेज या कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन, कुछ नया एडवांसमेंट लेकर आना ही क्या है, रिसर्च है। जैसा इसमें वर्ड में भी आपको दे रखा है री मीन्स वंस अगेन, और सर्च का मीन्स फाइंड आउट और लुक आउट।
क्योंकि कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना है, वही क्या है आपकी रिसर्च। चाहे वो टेक्निकल मान लो, नर्सिंग से रिलेटेड मान लो, नॉलेज से रिलेटेड मान लो, हिस्टोरिकल मान लो, कोई भी चीज़, कोई भी थिंग्स जो प्रेजेंट है उसको क्या करना, रिफाइन करना या कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड एडवांसमेंट लेकर आना ही क्या है आपकी रिसर्च है। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम हमारे जो सब्जेक्ट है नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च, रिसर्च के बारे में जान लेंगे, कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना, लुक आउट समथिंग। तो नर्सिंग रिसर्च क्या होगा, एज रिलेटेड टू नर्सिंग की जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है स्पेशली, उसके लिए क्या किया जाए, कुछ ना कुछ नया एडवांसमेंट लेकर आया जाए, चाहे वो नॉलेज से रिलेटेड हो सकता है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट वन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, किसका, नर्सिंग रिसर्च का। इंट्रोडक्शन में बात करें, द अल्टीमेट पर्पज ऑफ द नर्सिंग इज टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी पेशेंट केयर, कि सभी को मालूम है नर्स का काम क्या है, या नर्स कोशिश करती है क्या कि हाई क्वालिटी केयर क्या दी जाए, पेशेंट्स को दी जाए। क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस विदाउट द रिसर्च इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल विदाउट एम्पेरिकल एविडेंस। क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस विदाउट रिसर्च, की पहले के टाइम में अगर रिसर्च नहीं थी, उस दौरान केवल क्या थी, जो हमारी प्रैक्टिस वगैरह थी, जो एविडेंस वगैरह थे, जो ट्रेडिशनल पुराने चले आ रहे हैं, उसी के बेस पे हम क्या करते थे, केयर देते थे। लेकिन आजकल आप देखते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्जरी का ही एग्जाम्पल है, पहले के टाइम में सर्जरी के लिए एनेस्थेटिक हुआ नहीं करती थी, नॉर्मली कर लगाते थे, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता था। लेकिन धीरे धीरे एडवांसमेंट आया, रिसर्च हुई, तो क्या एनेस्थेटिक मेडिकेशन वगैरह अप्लाई करके सर्जरी करते हैं नॉर्मली। कोई भी प्रोसीजर वगैरह है, जैसे बेड रेस्ट मान लो, मैट्रेस मान लो, पहले नॉर्मल मैट्रेस हुआ करता था, नीचे लेटा दिया करते थे, आजकल आप देखते हो वाटर मैट्रेस, एयर मैट्रेस आ गए, ताकि प्रेशर सोर्स वगैरह नहीं हो। तो ये सारी किसकी देन है, रिसर्च के एडवांसमेंट की देन है। Research is need to evaluate effective to nursing treatment modality, determine the impact of the nursing care on the health of the patient or it to test theory। रिसर्च क्या है, नीड कर जरूरत पड़ी, क्यों, इवोल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द नर्सिंग ट्रीटमेंट, कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई ट्रीटमेंट कर दिया, अब मैं उसका इवोल्यूशन कैसे चेक करूंगा या आउटकम कैसे देखूंगा। तो उसके लिए अगर मैं रिसर्च करता हूँ, पर्टिकुलर पेशेंट है, पर्टिकुलर डिजीज से सफर कर रहे हैं, उनको मैंने क्या दी है, केयर दी है, तो मैं क्या करूँ, अगर उनको प्रॉपर तरीके से क्या करना चाहता हूँ, आउटकम देखना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी कि मैंने पर्टिकुलर पेशेंट है, ये केयर प्रोसीजर या अप्लाई किया था इसके ऊपर, ये प्रोसीजर इस पर अप्लाई किया था, ये प्रोसीजर इस पर अप्लाई किया था। तो सभी पेशेंट से मैं क्या करूँगा, डाटा वगैरह लूंगा और आउटकम में देखूंगा, वही क्या एक प्रकार की रिसर्च। उसमें जो कुछ कमियां हैं उनको क्या करूंगा, मैं इंप्रूव करूंगा, या कुछ ना कुछ नया उसमें कुछ अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको मैं क्या करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा। ये जनरली इंट्रोडक्शन था नर्सिंग रिसर्च का। कंटिन्यू उसके बाद में देखते हैं डेफिनेशंस किसकी, नर्सिंग रिसर्च की। नर्सिंग रिसर्च इज रेफर्स टू द यूज ऑफ द सिस्टमेटिक कंट्रोल एम्पेरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशंस अटेम्प्ट टू डिस्कवर और कंफर्म फैक्ट दैट रिलेटेड टू स्पेशली प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस अबाउट द प्रैक्टिस नर्सिंग। वही रिसर्च है, लेकिन यहाँ पर क्या वर्ड आ जाएगा, स्पेशली नर्सिंग से रिलेटेड। वही सिस्टमेटिक वे कंट्रोल एम्पेरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन से करना है, किसी भी पर्टिकुलर अगर कोई भी थिंग्स हम डिस्कवर करने जा रहे हैं उसमें। वाल्स एंड शेल्स ने 1986 में क्या दी थी, ये डेफिनेशन से दी थी। सेम डेफिनेशन वही है, लेकिन स्पेशली अब यहाँ किसके लिए काम कर रहे हैं हम, नर्सिंग के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट वन है नर्सिंग रिसर्च डेवलप नॉलेज अबाउट द हेल्थ एंड प्रमोशंस ऑफ द हेल्थ ओवर ए फुल लाइफ स्पान केयर ऑफ द पर्सन्स विद द हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड डिसेबिलिटी टू रेस्पॉन्ड द इफेक्टिवली टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स। की नर्सिंग रिसर्च क्या है, डेवलप करती है नॉलेज अबाउट द हेल्थ, की नॉर्मल हेल्थ स्टेटस है उससे रिलेटेड नॉलेज को क्या करेगी, डेवलप करेगी। एंड प्रमोट ऑफ द हेल्थ ओवर द फुल लाइफ स्पान, की कंप्लीट जो लाइफ स्पान में 8 बरस से लेकर के जब डेट होती है कंटिन्यूस, उसकी जो हेल्थ स्टेटस है उसको इंप्रूव करने के लिए फुल लाइफ स्पान केयर ऑफ द पर्सन विथ हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड डिसेबिलिटीज। किस चीज के लिए, या रिसर्च किस काम के लिए लेगी, कि कुछ ना कुछ एडवांसमेंट लेकर आएगी। किस चीज के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड डिसेबिलिटी टू रेस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स, की जो भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज वगैरह हैं उनमें कुछ ना कुछ क्या किया जा सके, इंप्रूवमेंट किया जा सके या उनको मैनेज किया जा सके। ये डेफिनेशन दी थी कमीशन ऑफ द नर्सिंग रिसर्च या अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने, कब दी थी, 1986 के अंदर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस की। नर्सिंग रिसर्च इज वे टू आइडेंटिफाई द न्यू नॉलेज। नर्सिंग रिसर्च क्या है, एक वे है किस चीज के लिए, आइडेंटिफाई न्यू नॉलेज, कुछ नया नॉलेज आइडेंटिफाई करने के लिए। इंप्रूव प्रोफेशनल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ द रिसोर्सेज इफेक्टिवली, कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनको किस सीक्वेंस से या किस तरीके से हम उनका मैक्सिमम आउटकम में ले सकते हैं। एजुकेशनल एंड प्रैक्टिस यूज ऑफ द रिसोर्सेज, की एजुकेशन में और प्रैक्टिस दोनों फील्ड के लिए। और ये डेफिनेशन दी थी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने, कब, 1986
1986 में 1986 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने क्या दी थी, डेफिनेशन दी थी, जिसने क्या बताया कि रिसर्च क्या है, आइडेंटिफाई करने के लिए, या नर्सिंग रिसर्च क्या है, आइडेंटिफाई द न्यू नॉलेज, इंप्रूव द प्रोफेशनल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ द रिसोर्सेज इफेक्टिवली, कि जो भी रिसोर्सेज, जो भी मटेरियल हमारे पास है उनको इफेक्टिव तरीके से हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये बताया किसने, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने। किसके बारे में, नर्सिंग रिसर्च के बारे में, नर्सिंग रिसर्च के बारे में। नेक्स्ट वन जो डेफिनेशन है हमारी, नर्सिंग रिसर्च इज डिफाइंड एज द सिस्टमेटिक सर्च फॉर नॉलेज अबाउट द इश्यू ऑफ इंपॉर्टेंस टू नर्सिंग, कि कोई भी जो नर्सिंग रिसर्च है वो क्या करती है, डिफाइन करती है, सिस्टमेटिक रिसर्च सर्च करती है किसको, नॉलेज अबाउट द इश्यू ऑफ द इंपॉर्टेंस टू नर्सिंग, की ऐसे इश्यू या ऐसे थिंग्स या ऐसे प्रैक्टिकली मान सकते हो या नॉलेज से रिलेटेड मान सकते हो, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो जो क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके किसमें, नर्सिंग में, या नर्सिंग के लिए क्या हो, महत्वपूर्ण हो, इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, उसको भी बोलेंगे हम नर्सिंग रिसर्च। नेक्स्ट वन टॉपिक है जो हमारा, नीड एंड पर्पज ऑफ द नर्सिंग रिसर्च, नीड एंड पर्पज ऑफ नर्सिंग रिसर्च। नेक्स्ट वन बात करते हैं नीड एंड पर्पज ऑफ नर्सिंग रिसर्च के बारे में। नेक्स्ट वन बात करते हैं नीड एंड पर्पज ऑफ नर्सिंग रिसर्च के बारे में, और यहाँ बात करते हैं सबसे पहले नीड एंड पर्पज ऑफ द नर्सिंग रिसर्च। इससे पहले बात करें हम कि नीड एंड पर्पज ऑफ द नर्सिंग रिसर्च, नीड एंड पर्पज जब हमने डेफिनेशन पढ़ी हमें आसानी से मालूम चल गया होगा कि ऐसे क्या नीड है या रिक्वायरमेंट या पर्पज है कि हमें क्या करनी पड़ेगी, नर्सिंग रिसर्च या नर्सिंग रिसर्च की जाती है, क्योंकि आप देखते हो विदाउट नेसेसरी किसी भी काम के हम कोई भी काम नहीं करते हैं। उसी प्रकार एक रिसर्च इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसके लिए, नर्सिंग के लिए या ओवरऑल सभी फील्ड्स के इसलिए, क्यों, क्योंकि स्पेशली अगर रिसर्च ही नहीं होगी तो उसमें कोई ना कोई नया इंप्रूवमेंट देखने को हमें नहीं मिलेगा, या कुछ ना कुछ नया एडवांसमेंट नहीं आएगा, ना ही कुछ नया नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो उसी प्रकार नर्सिंग में भी रिसर्च होती है जो क्या करती है, नर्सिंग से रिलेटेड जो प्रैक्टिस केयर है या प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है, इक्विपमेंट्स है, आर्टिकल्स वगैरह हैं, नर्सिंग केयर है, नॉलेज है, प्रोसीजर वगैरह हैं, उन सब में एडवांसमेंट लाने के लिए ज़रूरी है। तो उसी को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। नर्सेज एज टू रिसर्च, nurses engage in the research to number of the regions as professional nurse seek to establish a scientific basis of the knowledge for nursing, की nursing as the research for the number of the regions, की नर्स जो है जुड़ी हुई है किससे, नर्सिंग प्रोफेशन से, काफ़ी ज़्यादा रीजन है, एज ए प्रोफेशनल नर्स, एज ए नर्स काम करती है। सीक टू एस्टेब्लिश टू साइंटिफिक बेस ऑफ द नॉलेज फॉर नर्सिंग, की जो नॉर्मली जो एक नर्स है एज ए प्रोफेशनल, वो एज ए एजुकेटर बोल सकते हैं नर्सिंग केयर के लिए। काफ़ी फील्ड ऐसे हैं जिसके डायरेक्ट इनडायरेक्टली नर्स क्या करती है, लोगों की हेल्प करती है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड ले लो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ले लो, या पर्टिकुलर मेडिकेशन से रिलेटेड ले लो, या एक प्रकार से बोले हेल्थ केयर से रिलेटेड बोल सकते हैं। दिस इज ग्रोविंग द that knowledge of the nursing research is needed to enhance the professional practice of the all nurses, कि नर्सिंग रिसर्च जरूरी है किस चीज़ के लिए, नीड टू एनहांस द प्रोफेशनल प्रैक्टिस ऑफ द ऑल नर्सेज, की एनहांस करने के लिए जो नर्सिंग में हम काम कर रहे हैं या प्रैक्टिकली जो प्रोसीजर वगैरह कर रहे हैं उनमें और अधिक इंप्रूवमेंट लाने के लिए और एडवांसमेंट लेकर आने के लिए। इसके बाद में द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ द नर्सिंग रिसर्च टू आइडेंटिफाई डिस्क्रिप्शंस, एक्सप्लोरेशंस, एक्सप्लेनेशंस, प्रिडिक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ द फैक्ट, कि जो भी फैक्ट हैं, जो भी इश्यूज वगैरह हैं उनको क्या करना, आइडेंटिफाई करना, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लेनेशंस देना, प्रिडिक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ द फैक्ट, कि जो भी फैक्ट वगैरह हैं, जो भी सिचुएशंस वगैरह, चाहे वो आर्टिकल से रिलेटेड ले लो, कोई एडवांसमेंट से रिलेटेड ले लो, कोई प्रोसीजर वगैरह से रिलेटेड ले लो, वो सारी चीज़ें हमें किसके द्वारा मिलेगी, रिसर्च के द्वारा। जब रिसर्च करेंगे तभी तो कुछ ना कुछ नया आएगा, अदरवाइज तो जैसा जो चल रहा है वैसा चलता रहेगा, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हमें नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन है देयरफॉर द नर्सिंग रिसर्च एनेबल टू नर्सेज इन द फॉलोइंग वे। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें वन बाय वन करके देख लेते हैं कि नर्सिंग रिसर्च का इंपॉर्टेंस या जो इसकी नीड क्यों पड़ी। तो उसमें फर्स्ट वन देखते हैं, develop, refine and extend the scientific base of the knowledge which is required for the quality of the nursing care, education and administrations, की require क्यों पड़ी, क्या जरूरत पड़ी, किसकी नीड क्यों है, डेवलप करने के लिए, रिफाइन करने के लिए, एंड एक्सटेंड द साइंटिफिक बेस ऑफ द नॉलेज, की जो मेरे को नॉलेज है उसको क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए, रिफाइन करने के लिए और अधिक एक्सटेंड करने के लिए, जो क्यों रिक्वायर है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द क्वालिटी नर्सिंग केयर, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, की क्वालिटी नर्सिंग केयर देने के लिए कुछ ना कुछ तो एडवांसमेंट चाहिए होगा, कि जैसा चल रहा है वैसा नहीं चल सकता, कुछ ना कुछ समय के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, एडवांसमेंट लेकर आना पड़ेगा, या कुछ नया करने के लिए कुछ एडवांस टेक्निक्स वगैरह लेकर
आनी पड़ेगी। इसके बाद में नेक्स्ट वन बात करें, एनहांस द बॉडी ऑफ द प्रोफेशनल नॉलेज इन नर्सिंग। इसके साथ साथ एनहांस करता है किसको, बॉडी ऑफ द प्रोफेशनल नॉलेज इन नर्सिंग की जो नॉर्मल नॉलेज है नर्स का उसको क्या करेगा, एनहांस करेगा। जैसे आपको एक बेसिक सा एग्जांपल ले, हम पहले के टाइम में एक इंजेक्शन से मल्टीपल लोगों की सिरिंज लगा दी, जो वैक्सीन क्या कर दी जाती थी या जो मेडिकेशन थे इंट्रोड्यूस करवा दी जाती थी। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं, हर बार ट्रायल क्या की जाती है, इंजेक्शन यूज में या जो सिरिंज है वो यूज में ली जाती है। क्यों? क्योंकि अगर पहले सेम ही काम में लेते थे तो अगर पर्टिकुलर इन्फेक्शन से ब्लड रिलेटेड या उससे ट्रांसमिट होने वाला तो वो 10% में हो जाएगा, दूसरी चीज़ की कंटामिनेटेड होने की पॉसिबिलिटी। लेकिन आजकल हम देखते हैं क्या कि हर बार स्ट्राइल टेक्निक्स काम में लेते हैं। क्यों? वो सारी चीज़ें किससे आई, रिसर्च से। या जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैंने अभी आपको बताया कि एक पर्टिकुलर मैट्रेस पे लेटा दिया जाए या पर्स पे लेटा दिया जाए तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि बेड सोर्स वगैरह हो सकते हैं। लेकिन आजकल एडवांसमेंट आया, क्या आ गए, एयर मैट्रेस आ गए, वाटर मैट्रेस आ गए, तो जो पॉसिबिलिटी थी वो क्या हो गई, कम हो गई। नर्स क्या कर सकती है, इफेक्टिव केयर दे सकती है। इसके साथ साथ इक्विपमेंट्स है, आर्टिकल्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें किसके द्वारा है, रिसर्च के द्वारा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है नीड एंड पर्पज के अंदर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, प्रोवाइड द फाउंडेशंस फॉर द एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। कि एक पर्टिकुलर अगर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है कि कोई मान लो मैं काम कर रहा हूँ तो उसको बेस प्रोवाइड करने का काम करती है। क्या कि आइडेंटिफाई करेगी कि रियल में ये पेन में काम में ले रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है, राइट डाउन कर रहा है। लेकिन रियलिटी देखने के लिए कि हाँ रियल में यार ये पेन करता है तो इसके फैक्ट वगैरह पे क्या करना, काम करना, असेस करना कि पर्टिकुलर एविडेंस के बेस पे क्या करना, उस पर्टिकुलर थिंग्स को प्रूव पे करना। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ईबीडी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है यहाँ से, ईबीएन एविडेंस बेस्ड नर्सिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है शॉर्ट नोट्स के ऊपर। ईबीएन के नाम से भी आ सकता है या एविडेंस बेस्ड नर्सिंग के नाम पे आ सकता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ द नॉलेज, क्या करता है नर्सिंग रिसर्च, हेल्प करता है एक्सपेंशन ऑफ द नॉलेज विच इज असेंशियल टू कंटिन्यूम द ग्रोथ ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशंस। की हमारे प्रोफेशंस में अगर हमें कंटिन्यूस क्या करनी है, ग्रोथ करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नर्सिंग रिसर्च पढ़ना पड़ेगा। क्यों नया कुछ ना कुछ एडवांसमेंट लेकर आना पड़ेगा। और एडवांसमेंट कब आएगा, जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे, उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को पेश करेंगे, देखेंगे, उनको भी एनालिसिस करेंगे और उनको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं या सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अगर बात करें हम नीड एंड पर्पज की नर्सिंग रिसर्च के, तो वो है एनहांस देयर प्रोफेशनल आइडेंटिटी एंड रिसर्च इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी प्रोफेशंस। की एनहांस देयर प्रोफेशनल आइडेंटिटी की जो अपनी आइडेंटिटी है उसको और अधिक इंप्रूव करने के लिए, कि जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, पहले के टाइम में हम देखते थे कि नर्स क्या कर सकती है, अरे केवल केयर दे सकती है, पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है, इसको केयर देना है, बस इतना ही काम है नर्स का। लेकिन आजकल हम देखते हैं नर्स एज एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं, एज एजुकेटर भी काम करती है, टीचिंग वगैरह का भी काम करती है, केयर वगैरह भी देती है। तो काफ़ी एडवांसमेंट आए, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा आई, नर्सिंग रिसर्च के द्वारा। डिफाइन नेक्स्ट वन है डिफाइन द पैरामीटर ऑफ द नर्सिंग विच विल हेल्प द नर्स टू आइडेंटिफाई द बाउंड्री ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशंस। इसके साथ साथ जो नर्सिंग रिसर्च है वो क्या करती है, डिफाइन द पैरामीटर ऑफ द नर्सिंग की जो पैरामीटर है नर्सिंग का उनको डिफाइन करने का काम भी करती है। विच विल बी नर्स टू आइडेंटिफाई द बाउंड्री ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशंस की जो बाउंड्री है, क्राइटेरिया है नर्सिंग प्रोफेशंस का, उनको भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें, रिफाइंड एलिमिनेट द ओल्ड नॉलेज। कि पहले टाइम दूसरा था, उसमें पर्टिकुलर कोई सिचुएशन थी वो चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वाले केस हैं, आज पहली बार आए हैं, पहले कभी कोरोना हुआ था किसी को नहीं हुआ, लेकिन आज आए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे नर्सिंग डिपार्टमेंट में क्या करना पड़ेगा, हमें एडवांसमेंट लेकर आना पड़ेगा। जैसे पर्टिकुलर अगर कोरोना वाले को केयर देना है, पर्टिकुलर कवरिंग रखनी है, पीपीई किट पहनना है, तो ये सारा क्या चीज़ है, एलिमिनेट द ओल्ड नॉलेज। कि पहले का जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन से वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद में काम नहीं आ सकती, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, चेंजेज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल दें, पहले के लोग काफ़ी दूर तक पैदल चले जाते थे क्योंकि उनका हेल्थ स्टेटस ऐसा था या खान पीन ऐसा था कि वो कहीं भी चले जाते थे, काफ़ी दूर तक पैदल भी जा सकते थे। लेकिन आजकल देखते हो कि एडवांस चेंजेज आया, अब इतनी दूर नहीं जा सकते तो व्हीकल की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो वो सारी चीज़ें, जैसे सपोर्टिंग सिस्टम, पहले इतने जो सपोर्टिंग सिस्टम हुए थे मेडिकल फील्ड में, इक्विपमेंट आर्टिकल्स इतने नहीं थे, लिमिटेड थे, लेकिन अब एडवांसमेंट आया, चेंजेज वगैरह है, तो उसके अकॉर्डिंग नर्स को भी क्या करना पड़ता है, चेंजेज करना पड़ता है। और वो चेंजेज नर्स में भी किसके द्वारा होंगे, नर्सिंग रिसर्च के द्वारा। दैट हेल्प एलिमिनेट ऑफ द एक्शंस दैट हैव नो इफेक्ट। कि ऐसे प्रॉब्लम या ऐसे सिचुएशंस की जो अब कोई काम की नहीं है, कोई यूटिलाइजेशन नहीं है उनका, तो उनकी जगह चेंज कर दे ताकि क्या कर सके, अचीव ऑफ द डिजायर केयर आउटकम की जो रिक्वायरमेंट है वो केयर हमें ले सके। नेक्स्ट मैंने आइडेंटिफाई द नर्सिंग केयर प्रैक्टिस दैट मेक द डिफरेंस इन द हेल्थ केयर स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड आर कॉस्ट इफेक्टिव। इसके साथ साथ क्या कर सके, जो भी हम केयर दे रहे हैं उसको क्या करें, कॉस्ट इफेक्टिव भी
बना सके। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाएंगे कि कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, आर्टिकल्स है कि एक बार डेवलप कर दिया, वो उस समय अगर काफ़ी कॉस्टली है तो हमें उस पर रिसर्च करें, आइडेंटिफाई करें कि हम इसका कॉस्ट कहाँ पर कम कर सकते हैं या कहाँ पर इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। केयर देना ही जरूरी नहीं होता, केयर को मेंटेन करना भी कि पर्टिकुलर पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या उसके इकोनॉमिक स्टेटस वगैरह सारी चीज़ें असेस करके हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसको केयर देंगे। तो कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए भी जरूरी है रिसर्च। नेक्स्ट वन है एनहांस एक्यूरेसी ऑफ द डिफरेंट नर्सिंग एजुकेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स, कि इसके साथ साथ जो भी एजुकेशन से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स या नर्सिंग केयर से रिलेटेड टेक्निक्स है उनको क्या करना, एनहांस करना या उनको क्या बोल सकते हैं, इंप्रूव करना। इसके बाद में नेक्स्ट वन आपका डेवलप एंड रिफाइन द नर्सिंग थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स, कि नर्सिंग से रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं अकॉर्डिंग टू टाइम्स जो रिक्वायरमेंट है उनको चेंजेज करना या उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस अगर लगता है तो वो मॉडिफाई करना, और वो किसके द्वारा होंगे, नर्सिंग रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट वन आपका सोल्व द प्रॉब्लम्स और आंसर द क्वेश्चंस द रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशंस, की कोई भी प्रॉब्लम्स है, इश्यू है, किससे रिलेटेड, नर्सिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड, नर्सिंग एजुकेशन से जैसे बीए बीएससी कर रहे हैं उस दौरान टीचिंग करवा रहे हैं उस दौरान, इसके अलावा नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन की नर्सिंग से रिलेटेड मैनेजमेंट्स वगैरह से रिलेटेड, नॉलेज अबाउट द इशू इन द इंपॉर्टेंस ऑफ द नर्सेज इंक्लूडिंग द नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। स्कोप में भी आएगा, क्या स्कोप है, राइट डाउन द स्कोप ऑफ द नर्सिंग रिसर्च, तो उसमें आपको ये इन चारों लिखने पड़ेंगे, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन और नर्सिंग प्रैक्टिस वगैरह। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हम डील करेंगे नेक्स्टली। ये जो कुछ हमारे इंपॉर्टेंस और नर्सिंग रिसर्च से रिलेटेड डेफिनेशंस वगैरह थी। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, नर्सिंग रिसर्च क्या है, पर्टिकुलर फैक्ट्स पे क्या करना, बात करना या उसको क्या करना, असेस करना, उनको क्या करना, फाइंड आउट करना ही क्या है, रिसर्च है। और नर्सिंग रिसर्च क्या है कि नर्सिंग से रिलेटेड जो भी एजुकेशन से रिलेटेड मान लो, प्रैक्टिकल से रिलेटेड मान लो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मान लो, तो उनमें क्या करना, मॉडिफिकेशंस करना या इंप्रूवमेंट वगैरह करना। ये कुछ बेसिक से नीड वगैरह थी कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च के थ्रू एडवांसमेंट ला सकते हैं। सिंपल सी है कि जो ओल्ड आइडियाज़ थिंकिंग है उनको रिप्लेस कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं नए के साथ। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी, या हमने बात की किसके बारे में, रिसर्च के बारे में, नर्सिंग रिसर्च के बारे में और नीड एंड पर्पज ऑफ नर्सिंग रिसर्च के बारे में। जल्दी मिलते हैं नर्सिंग रिसर्च से रिलेटेड नई और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ या नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू क्लास।